सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको RS अग्रवाल से एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज इसमें है 2A। एक्सपोनेंट्स का पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 4 की पावर -3। 4 की पावर -3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एवेल्युएट करना है। तो इसको क्या करते हैं, जब पावर माइनस में होती है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3 और इसका आंसर हो जाएगा 1 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/64। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी बुक का है जिसमें दिया है 1/2 की पावर -5। फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट का सेकेंड है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5। सेम इसमें भी पावर माइनस में है, इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की होल पावर 5 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 16 2 32। इसका आंसर कितना आ जाएगा 32। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है नेक्स्ट पार्ट 4/3 की पावर -3। 4/3 की पावर -3 इसमें भी पावर माइनस में, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/4 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 4 3 3 9 9 3 27 27/4 4 64। इसका आंसर ये आएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट है -3 की पावर -4। इसका फोर्थ पार्ट है -3 की पावर -4। इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे माइनस पावर है, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा -1/3 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा 1 इसमें -1 इंटू -1 4 टाइम्स माइनस है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। इसका लास्ट क्वेश्चन है -2/3 की पावर -5। ये आपके लिए है, ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है और इसको कमेंट करके बताइएगा भी। -2/3 की पावर -5 -2/3 की पावर -5 है। ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5/3 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 5/3 की पावर
2 प्लस 2 5/3 की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 5 जा 25 25 25 जा 625/81। इसका आंसर हो जाएगा 625/81। नोट कर लें इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करें, बड़ी एक्सरसाइज है, हाफ पार्ट में इसको बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 की पावर 6 इंटू 5/6 की पावर -4 5/6 की पावर -4। तो इसमें क्या है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5 फिर से वही फार्मूला, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, इसी को अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 6 और प्लस, और जैसे प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -4। 5/6 की होल पावर हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5/6 इंटू 6 25/36। दैट इज द आंसर। नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 की पावर -3 2/3 की पावर -3 इंटू 2/3 की पावर -2। सेम इसमें भी फार्मूला क्या लगाएंगे हम। सबसे पहले तो क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें, पावर्स माइनस में है तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 3 इंटू 3/2 की पावर 2। क्या होगा, अब सेम प्रोसेस 3/2 की पावर 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, इधर लिखो 3/2 की पावर 5। तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना आंसर आएगा इसका, नीचे हुआ 32 243। ये इसका आंसर होगा 243/32। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में भी है 9/8 की पावर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये आपको करना है और कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, 9/8 की पावर -3 9/8 की पावर -3 इंटू 9/8 की पावर
इसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड का। पहला क्वेश्चन में क्या है, 5/9 की पावर -2, 5/9 की पावर -2 इंटू 3/5 की पावर -3 इंटू 3/5 पावर 0। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या है, इसके लिए पता होना चाहिए कि अगर a की पावर 0 किसी पे है, यानी बेस में कोई कुछ भी बेस हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिर्फ 1 होता है। तो 3/5 की पावर 0 है तो इसका मतलब तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब आते हैं इधर, इधर क्या है, इसमें पावर्स दोनों में माइनस लगी हुई है। इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 9/5 की पावर 2 इंटू 5/3 की पावर 3। फिर क्या करते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 की पावर 2, यहाँ 5 लिख लेते हैं, और होल पावर 3 की पावर 2, होल पावर 2, ये हो गया आपका ये। और इसमें क्या करते हैं, ये आपके पास में हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, दोनों को मैंने अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया आपके पास में, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3 की पावर 4/5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3/3 की पावर 3। अब इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यानी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फिर से मैं लिख देता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो यानी कि ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास में हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 4। ये कितना हो जाएगा, ये सिंगल 3 हो जाएगा, और ये आपके पास में हो जाएगा, इधर 5 की पावर 4 नहीं, इसका 5 की पावर 2 रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर पावर नहीं थी, यहाँ 5 की पावर 2 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल 3 आया और यहाँ सिंगल 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, इसका आंसर 15 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 की 3/3 की पावर 2/4, 5 की होल पावर 2 थी। तो इसको जब हमने ओपन किया तो ये आपके पास में क्या बना, ये 3 की पावर 4 हो गई। पावर की पावर क्या होता है, फार्मूला है a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n, यानी इसमें 3 की पावर, जो 3 की पावर 2 की होल पावर 2 है, ये क्या हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 3 की पावर 4, और ये 5 की होल पावर 2 है तो 5 की पावर 2 रख दिया हमने। ये 5 की पावर 3 वैसे ही, 3 की पावर 3 वैसे ही था। इसमें फॉर्मूला फिर हमने लगाया a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे,
जैसे कि ये आपके पास में 3 की पावर 4 था, तो इसको हम 1 2 3 4 लिखते, और इसके पास नीचे इसमें 3 की पावर 3 थी, 3 इंटू 3 करते, तो ये 3 कट जाते, तो सिंगल 3 बचता। तो वही फॉर्मूला में एक्सपोनेंट में क्या करा गया, एक्सपोनेंट में ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसका सेकेंड क्वेश्चन है -3 की पावर -4 -3 की -3/5 की होल पावर 3/5 की होल पावर -4 इंटू -2/5 की होल पावर 2 -2/5 की होल पावर 2। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसकी तो पावर पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 की पावर 2/5 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपके पास में, -5 की पावर 4/3 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 2/5 की पावर 2। अब सेम फार्मूला ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे देखते हैं 5 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में -5 की पावर 4 माइनस का 2 हो जाएगा, और इंटू -2 इंटू -2 2 की पावर 2 थी, और नीचे आपके पास में रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स था, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -5 की पावर आपके पास में 2 हो जाएगी, इंटू ये माइनस माइनस है तो 2 to 4 हो जाएगा, अपान कितना हो जाता है 81 हो जाएगा। तो ये क्या कितना हो गया 5 5 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 अपान 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में 100 अपान 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है -2/3 की पावर -3 माइनस -2/3 की पावर -3 इंटू -2/3 की पावर -2। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसका कमेंट करके इसका आंसर देना है, नहीं आएगा तो बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में है एवेल्युएट। अब इसमें क्या है, -2/3 की पावर 2, -2/3 की पावर 2 होल पावर -2, इसकी होल पावर -2 है। सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। तो क्या होता है, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। ये क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा -2/3 की पावर 2 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर -4। इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर निगेटिव है, ये हो जाएगा आपके पास में 3/4। इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 81/60। कितना आंसर आया, 81/60। नोट कर लीजिएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है, का सेकेंड क्वेश्चन है -1/3 की पावर 2 -2 इसकी पावर -1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। इसमें क्या है, जब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, -1/3 की पावर 2 इंटू -2 होल पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/3 की पावर -4 होल पावर -1। क्या कर देंगे, -1/3 की पावर -4 इंटू -1, तो -1/3 की पावर 4 हो जाएगी, पॉजिटिव माइनस माइनस का। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/81। दैट इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का, -3/2 की पावर -2, 3/2 की पावर -2 होल पावर 2। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया, ज़्यादा इसका डिटेल में बताया भी नहीं है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसका आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।